बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू इल्म विद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक भी हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड है। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू ओरिएंटेशन, कि हमने टिश्यू को रखना किस तरह है, उसका डायरेक्शन किस तरह सेट करना है, और ट्रबल शूटिंग कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं ड्यूरिंग एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के दौरान टिश्यू को रखना किस तरह है, उसका डायरेक्शन किस तरह वो सेट करना है, और इस दौरान कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं, उनकी वजूहात क्या है और उनका हल क्या हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले टिश्यू ओरिएंटेशन की तरफ। टिश्यू ओरिएंटेशन वो टिश्यू की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी प्रॉपर कटिंग के लिए, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, कि अगर हमारे पास एक ऐसा टिश्यू है जिसके हमने मल्टीपल साइड्स डिस्कस करने हैं, मल्टीपल एरियाज उसके अंदर हमने देखने हैं, तो उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन वो ज़रूरी है। आमतौर पर टिश्यू को जो मोल्ड होता है जिसके अंदर हमने उसको एम्बेड करना होता है, उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट रखना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ टिश्यू वो बिल्कुल फ्रंट पे होता है और कुछ टिश्यू बैक पे होता है, बल्कि पूरा सरफेस जो है वो फ्लैट हो, उसके ऊपर टिश्यू मौजूद हो। और तीसरी बात कि ये जो टिश्यू है ये हमारे पास इस मोल्ड में ऐसे तरीके से एम्बेड हुआ हो, ऐसे तरीके से उसको डायरेक्ट करके ओरिएंट करके उसकी ऐसे पोजीशन रखी गई हो कि माइक्रोटोम में जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो नाइफ के सामने बिल्कुल इसका सारा जो पार्ट है वो मौजूद हो। ऐसा ना हो कि कुछ पार्ट एक सेक्शन में आ जाए और कुछ पार्ट दूसरे सेक्शन में आ जाए। तो पूरा सरफेस जो है वो फ्लैट हो और अच्छी तरह से कटिंग उसकी आसान हो। सबसे पहले हमारे पास टिश्यू आता है वो है ट्यूबुलर टिश्यू। ट्यूबुलर टिश्यू वो टिश्यू जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल जो है आर्टरी है या वेन है या फॉलोपियन ट्यूब है या इस तरह इंटेस्टाइन वगैरह है। तो क्या करना है, उसको ऐसे डायरेक्शन में रखना है कि हमारे पास जितने भी लेयर्स हैं विद इन ए टिश्यू वो सारे लेयर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेसल है, तो वेसल्स के तीनों लेयर्स, ट्यूनिका एंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो इंटरनल लेयर है, जो मिडिल लेयर है और जो एक्सटर्नल लेयर है, वो तीनों इसके अंदर आ सकते हैं। तो टिश्यू को हमने ऐसा डायरेक्शन में रखना है कि उसके तीनों लेयर्स वो विजिबल हों। नेक्स्ट इज कि एपिथेलियल सरफेस, ऐसे टिश्यूज को हमने वर्टिकली रखना है। ये जो सरफेस है हमारे मोल्ड का उसके राइट एंगल के ऊपर हो, ताकि जितने भी लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये उसका सुपरफिशियस या सरफेस लेयर है, उसके बाद ये इनिशियल लेयर है और उसके बाद ये सेकेंड लेयर है। तो जितने भी लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ग्रेनुलोसम है और स्पाइनोसम है और बेजेल है, तो ये जितने हमारे पास 4 लेयर्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, इजीली हम उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कर सकते हैं और अच्छी तरह एक ही सेक्शन के अंदर ये सारे लेयर आ जाए। नेक्स्ट इशू इज द एंडोमेट्रियल केराटिन, कि एंडोमेट्रियम की जो केराटिन है, जो उसके पार्ट्स हैं, अगर वो टिश्यू हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में आ जाए तो उसको क्या करना है, उसको वो चूंकि बहुत छोटे टिश्यूज होते हैं, तो मल्टीपल टाइनी टिश्यूज होते हैं, तो उनको कंबाइन करके, इस तरह कंबाइन करके जो सेंटर ऑफ द मोल्ड है उसके अंदर रखना है। तो इस तरह उसकी ओरिएंटेशन करनी है, ठीक है ना, और उसको फिर एम्बेड करना है। और इस तरह अगर कोई लेंथी टिश्यू आ जाए, कि एक टिश्यू है वो बहुत लॉन्ग है, लेंथ उसकी ज़्यादा है, तो उसको हमने ऑब्लिक रखना है या डायगोनल रखना है, कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज, ये मोल्ड है, मोल्ड के अंदर हमने इसके ऑब्लिक डायरेक्शन में या डायगोनल डायरेक्शन में रखना है, ताकि हमारे पास पूरी टिश्यू वो इसके अंदर आ जाए। अच्छा, अगर हमारे पास मसल आ जाए, उनको हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल दोनों प्लेन पे हम उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। और उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसको स्विस रोल बनाएं, कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मसल टिश्यू है, तो मसल को हम जो है लॉन्गिट्यूडनली भी रख सकते हैं और ट्रांसवर्स भी रख सकते हैं। इसी तरह जो लॉन्ग अगर कोई टिश्यूज है, मेम्ब्रेनस एम्नियोटिक मेम्ब्रेन है, तो उसको हम रोल बनाते हैं, इस तरह उसका रोल बना लिया पूरे टिश्यू का और उसको फिर एम्बेड कर लिया, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है।
नेक्स्ट इज द ट्रबल शूटिंग इन टिश्यू एम्बेडिंग। टिश्यू एम्बेडिंग के अंदर कौन कौन से मसाइल, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं अगर हम टिश्यू एम्बेडिंग करते हैं। तो सबसे पहला मसला क्या है, मसला ये है कि टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द सक्सेसिव ब्लॉक्स। 2 या 3 या 4 ब्लॉक्स हमने देखें तो उन चारों ब्लॉक्स के अंदर कंटिन्यूसली के अंदर छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि एम्बेडिंग के दौरान हम जो फोर्सेप इस्तेमाल कर रहे हैं उस फोर्सेप के ऊपर कुछ टिश्यूज़ के, प्रीवियस टिश्यूज़ के टुकड़े हैं या वो फोर्सेप गंदा है, ठीक है। तो इस वजह से वो जो भी टिश्यू हम उसको फोर्सेप के ज़रिए हम पकड़ते हैं और उसके ऊपर जो हॉट मेल्टन वैक्स है वो डालते हैं, तो इस दौरान जो है वो उसमें ये छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। इसको हल कैसे करना है, हल इसका ये है कि हर दफ़ा जो सैंपल हम एम्बेड करते हैं तो हर सैंपल के बाद हमने फोर्सेप को क्लीन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वजह क्या है कि हम मल्टीपल टिश्यूज़ को एट ए टाइम प्रोसेस करते हैं या एट ए टाइम जो है वो हम एम्बेड करते हैं। तो इसका हल ये है कि एक वक्त में एक टिश्यू को एम्बेड करना, ठीक है। अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा टिश्यू एम्बेड करेंगे तो तब भी हमारे पास ये मसला आ सकता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि एक कैसेट को एक टाइम में खोलना है और उसको जो है फिर मोल्ड के अंदर रखना है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल कैसेट्स को हमने खोल दिया फिर सारे कैसेट्स को एक ही टाइम में हमने मोल्ड्स के अंदर रख दिया। तो इन 3 केसेस में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकता है और ये इसका हल है कि हर दफ़ा हर एक टिश्यू को अलग अलग प्रोसेस करना है, हर एक कैसेट को अलग जो है वो खोलना है और हर कैसेट हर टिश्यू को एम्बेडिंग के बाद जो है उसका जो फोर्सेप हमने यूज़ किया है उस फोर्सेप को क्लीन करना है। अगला मसला हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है कि एपिथेलियम है तो एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन उसका एपिथेलियम जो है वो प्रॉपरली माइक्रोस्कोपी में नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमने उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रखी। या तो हमारे पास जो सुपरफिशियल लेयर है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, वो सबसे पहले जो है वो आ रहा है, या जो है सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रेटम बेजेल है वो नज़र आ रहा है। जो ये मसला आ रहा है ये रॉन्ग ओरिएंटेशन की वजह से। अगर ओरिएंटेशन में मसला आ रहा है तो हम टिश्यू को इंक भी कर सकते हैं, इंक के ज़रिए हम उसको मार्क भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमने उसका जो अपर सरफेस है उसको मार्क कर लेना है, तो फिर जो है हम इसको प्रॉपरली ओरिएंट कर सकते हैं, प्रॉपरली इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं एम्बेडिंग के दौरान, ठीक है। तो ये मसला भी यहाँ पर हल हो गया। अगला मसला क्या है कि टिश्यू जो है वो माइक्रोटोमी के दौरान मोल्ड से निकलकर बाहर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है और ये इशू भी एम्बेडिंग की वजह से है कि ड्यूरिंग एम्बेडिंग जो है वो जब हम टिश्यू को हमने उसके मोल्ड के अंदर रख दिया, उसके साथ साथ इस वैक्स के बीच में एयर इंट्रैप्ट हो गया, एयर इसके फंस गया इसके राउंड अबाउट टिश्यू में, तो जिसकी वजह से माइक्रोटोमी के दौरान वो एयर निकल गया और टिश्यू बाहर गिर गया, ठीक है। इसका हल क्या है कि कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग एम्बेडिंग हमने कोई एयर बबल को इंट्रैप नहीं करना। अगर हम देखते हैं कि एयर बबल इसके अंदर इंट्रैप हुआ है तो उसी वक्त जो है उसको जो है रिलीज करना है, उसको ब्लास्ट करना है, उसको दोबारा री एम्बेड करना है। तो ये हमारे पास एम्बेडिंग के हवाले से आज का टॉपिक था कि एम्बेडिंग के दौरान टिश्यू को हमने रखना किस तरह है और उसके के बाद जो है उसमें कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।